ओम शांति। मुरली की डेट है 29/7/2025। सार है मीठे बच्चे, इस शरीर की वैल्यू तब है जब इसमें आत्मा प्रवेश करे, लेकिन सजावट शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। लेकिन सजावट शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। प्रश्न, तुम बच्चों का फर्ज क्या है? तुम्हें कौन सी सेवा करनी है? बाबा ने कहा तुम्हारा फर्ज है अपने हम जिन्स को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की युक्ति बताना। तुम्हें अब भारत की सच्ची रूहानी सेवा करनी। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो तुम्हारी बुद्धि और चलन बड़ी रिफाइन होनी चाहिए, किसी में मोह जरा भी ना हो। गीत है नैनहीन को राह दिखाओ। ओम शांति, डबल ओम शांति। तुम बच्चों को रिस्पॉन्ड करना चाहिए ओम शांति। हमारा स्वधर्म है शांति। तुम अभी शांति के लिए थोड़ी कहाँ जाएंगे। मनुष्य मन की शांति के लिए साधु संतों के पास भी जाते। अब मन बुद्धि तो है आत्मा के ऑर्गन्स। जैसे ये शरीर के ऑर्गन्स है, वैसे मन बुद्धि और चक्षु। अब चक्षु जैसे ये नैन है, वैसे वह नहीं है। कहते हे प्रभु, नैनहीन को राह बताओ। अब प्रभु व ईश्वर कहने से वह बाप का लब नहीं आता। बाप से तो बच्चों को वर्षा मिलता। या तो तुम बाप के सामने बैठे हो, तुम कहेंगे हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं। बाबा अक्षर तो बिल्कुल सिंपल है भी बाप दादा। आत्मा को आत्मा ही कहा जाता है, वैसे वह परम आत्मा है। वह कहते मैं परम आत्मा यानी परमात्मा तुम्हारा बाप हूँ। ड्रामा में सबका नाम भी चाहिए ना, शिव का मंदिर भी है। भक्ति मार्ग वालों ने तो एक के बदले अनेक नाम रख दिए। सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा है, कितना सजाते, महलों आदि की भी कितनी सजावट रखते हैं। बाप कहते ना हमारी सजावट है, ना आत्माओं की सजावट है। आत्मा है ही बिंदी। इतनी छोटी बिंदी तो कुछ पार्ट बजा ना सके। वह छोटी सी आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो शरीर की कितने प्रकार की सजावट होती। मनुष्यों के कितने नाम, किंग क्वीन की सजावट कैसे होती। आत्मा तो सिंपल बिंदी है। अभी तुम बच्चों ने ये भी समझा आत्मा ही ज्ञान को धारण करती। बाप कहते मेरे में भी ज्ञान है ना, शरीर में थोड़ी ज्ञान होता है। मुझे आत्मा में ज्ञान है, मुझे ये शरीर लोन लेना पड़ता है तुमको सुनाने के लिए। शरीर बिगर तो तुम सुन ना सको। आत्मा ही पुकारती, शरीर को तो 2 नेत्र हैं, 3 तो हो ना सके। तीसरे नेत्र का या मस्तक में तिलक भी देते, कोई सिर्फ बिंदी मुआफिक देते, कोई क्लियर हमारे का क्लियर, कोई लकीर निकालते, कोई कुछ करते। बिंदी तो है आत्मा। बाकी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता। आत्मा को पहले ये ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं था। कोई भी मनुष्य मात्र को ये ज्ञान नहीं, इसलिए ज्ञान नेत्रहीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज्ञान नेत्रहीन कहा जाता है। बाकी ये आंखें तो सबको है, सारी दुनिया में कोई को ये तीसरा नेत्र नहीं है।
सारी दुनिया को ये तीसरा नेत्र नहीं है। तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल के, तुम जानते हो भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में कितना फर्क है। तो बाबा ने कहा जब इस समय सब है देह अभिमानी, मनुष्य शरीर का कितना भवका रखते हैं। यहाँ तो बाप आत्माओं को ही देखते हैं, शरीर को तो विनाशी बर्थ नॉट ए पेनी है। जानवरों की तो फिर भी खाल आदि बिकती है, मनुष्यों का तो शरीर कोई काम का नहीं आता। अब बाप आकर वर्त पौंड बनाते। तुम बच्चे जानते हो कि अभी हम सो देवता बन रहे, ये नशा चढ़ा रहना चाहिए, परंतु ये नशा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहता। धन का भी नशा होता है ना। अभी तुम बच्चे बहुत धनवान बनते हो, तुम्हारी बहुत कमाई हो रही, तुम्हारी महिमा भी अनेक प्रकार की। तुम फूलों का बगीचा बनाते हो, सत्य को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। इसका सैपलिंग कब लगता है? कहते भी हे बागवान आओ। उनको माली नहीं कहेंगे, माली तुम बच्चों को जो सेंटर संभालते हो। माली अनेक प्रकार होते, बागवान एक है। मुगल गार्डन के माली को पगार भी इतना बड़ा मिलता होगा ना। बगीचा तो ऐसा सुंदर बनाते जो सब देखने आते। मुगल होता बानका, मुगल लोग बहुत शौकीन होते थे। उनकी स्त्री मरी तो ताजमहल बनाया, उनका नाम चला आता। कितने अच्छे अच्छे यादगार बनाए। तो बाप समझाते मनुष्यों की कितनी महिमा होती। मनुष्य तो मनुष्य है, लड़ाई में ढेर के ढेर मनुष्य मरते, फिर क्या करते हैं? क्या करते हैं? घासलेट पेट्रोल डालकर खलास कर देते हैं। कोई तो ऐसे ही पड़े रहते हैं, दफन थोड़ी करते हैं, कुछ भी मान नहीं। तो अब तुम बच्चों को कितना नारायणी नशा चढ़ना चाहिए। यह है विश्व के मालिक बनने का नशा। आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता, देने वाला है बाप। तिजरी की कथा भी है। इन सब का अर्थ बाप बैठ समझाते। कथा सुनाने वाले कुछ भी नहीं जानते, अमर कथा भी सुनाते। अब अमरनाथ पर कहाँ दूर दूर जाते, बाप तो यहाँ आकर सुनाते। ऊपर तो सुनाते ही नहीं। बात थोड़ी पार्वती को बैठ अमर कथा सुनाई। ये कथाएं आदि जो बनाई ये ड्रामा में नून, फिर भी होगा। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। कहते हैं ना, हे प्रभु अंधों को राह बताओ। बाप आकर तीसरा नेत्र देते, जिसका कोई को पता नहीं सिवाय तुम्हारे। ज्ञान का तीसरा नेत्र ने तो कहेंगे चुंचा धुंधकारी। आंखें भी कोई की कैसी कोई की कैसी होती है ना। कोई की बहुत शोभवाना आंखें होती हैं, फिर उस पर इनाम भी मिलता। फिर नाम रखते हैं मिस इंडिया, मिस फलानी। तुम बच्चों को अब बाप क्या से क्या बनाते। बात तो नेचुरल ब्यूटी रहती है। श्री कृष्ण की इतनी महिमा क्यों है? क्योंकि सबसे जास्ती ब्यूटीफुल बनते। नंबर 1 है कर्मातीत अवस्था को पाते, इसलिए नंबर 1 गायन है। जिन बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, उनकी बुद्धि और चलन आदि बड़ी रिफाइन होती। एक किंग ऑफ फ्लावर होता तो ये ब्रह्मा और सरस्वती किंग क्वीन फ्लावर्स ठहरे। ज्ञान और याद दोनों में तीखे हैं। बाबा ने कहा
मुख्य 8 रत्न बनते, पहले पहले फूल, फिर युगल दाना, ब्रह्मा सरस्वती माला सिमरते न। वास्तव में तुम्हारा पूजनीय सिमरण है। तुम्हारे ऊपर फूल नहीं चढ़ सकते। फूल तब चढ़े जब शरीर भी पवित्र हो। यहाँ कोई का भी शरीर पवित्र नहीं, सब विष से पैदा होते हैं, इसलिए विकारी कहा जाता है। इन लक्ष्मी नारायण को कहते संपूर्ण निर्विकारी। बच्चे तो होते होंगे ना, ऐसे तो नहीं कोई ट्यूब से बच्चा होता होगा। ये भी सब समझने की बातें। तुम बच्चों को यहाँ 7 रोज भट्ठी में बिठाया जाता। भट्ठी में ईंटें कोई तो पूरी पक जाती, कोई कच्ची रह जाती। भट्ठी का मिसाल देते। अब ईंट की भट्ठी का थोड़ी शास्त्रों में वर्णन हो सकता है। दिवे दीपक को बुझा देती है बिल्ली। कहते ना कहानी, एक बिल्ली का नाम गुल बकाबली का है, कहानी है बिल्ली का। तो क्या करते, दीवा जलाते, वो बार बार क्या है बुझा देती थी। तुम्हारा भी ये हाल होता है। तो बाबा याद दिलाते हैं, फिर माया बार बार हमारी अवस्था को नीचे ऊपर कर देती है। माया बिल्ली विघ्न डाल देती, तुम्हारी अवस्था को भी गिरा देती, दे अभिमान में ले आती। मोह भी बहुतों का होता है। बच्ची कहे मैं भारत को स्वर्ग बनाने की रूहानी सेवा करूंगी। मोहवश माँ बाप कहते हम अलाउ नहीं करेंगे। ये भी कितना मोह है। तुम्हें मोह की बिल्ली व बिल्ला नहीं बनना। क्या बताया आज? मोह के बिल्ला और बिल्ली नहीं बनना। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही ये है। बाप आकर मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनाते। तुम्हारा भी फर्ज है अपने हमजिन्स की सेवा करना, भारत की सर्विस करना। तुम जानते हम क्या थे, क्या बन गए। अब फिर पुरुषार्थ करो राज्यों का राजा बनने के लिए। तुम जानते हम अपना राज्य स्थापन करते, कोई तकलीफ की बात नहीं। विनाश के लिए भी ड्रामा में युक्ति रची हुई है। तो बाबा ने आगे भी मुसलों से लड़ाई लगी थी। जब तुम्हारी पूरी तैयारी हो जाएगी, सब फूल बन जाएंगे, तब विनाश होगा। कोई किंग ऑफ फ्लावर हैं, कोई गुलाब है, कोई मोतियां हैं। हर एक अपने को अच्छी रीति समझ सकते कि हम अक हैं या फूल है। बहुत है जिनको ज्ञान की बहुत धारणा नहीं होती, नंबर वार तो होंगे, या तो बिल्कुल हाईएस्ट या तो बिल्कुल लोएस्ट। राजधानी यहाँ ही बनती है। शास्त्रों में तो दिखाया है, पांडव गल मरे, फिर क्या हुआ कुछ भी पता नहीं। कथाएं तो बहुत बनाई है, ऐसी कोई बात है नहीं। अरे यहाँ पर बाबा तुमको बहुत प्रकार से समझाते रहते, कितना सहज है। सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करना। बाप कहते मैं ही पतित पावन हूँ, तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पतित हैं। अब पावन बनना है। आत्मा पवित्र बनती तो शरीर भी पवित्र बनता। अभी तुमको बहुत मेहनत करनी। बाप कहते बच्चे बहुत कमजोर हैं, याद भूल जाती है। बाबा खुद अपना अनुभव बताते हैं। भोजन पर याद करता हूँ, शिव बाबा हमको खिलाते, फिर भूल जाते, फिर स्मृति में आता। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई तो बंधन मुक्त होते हुए भी फिर फंस मरते। धर्म के भी बच्चे बना देते। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला बाप मिला हुआ है। इनको फिर नाम दिया तीजरी की कथा।
अर्थात तीसरा नेत्र मिलने की कथा। अब तुम नास्तिक से आस्तिक बनते हो। बच्चे जानते बाप बिंदी है, ज्ञान का सागर है। वे तो कह देते नाम रूप से न्यारा। अरे ज्ञान का सागर तो जरूर ज्ञान सुनाने वाला होगा ना। इनका रूप भी लिंग दिखाते, फिर उनको नाम रूप से न्यारा कैसे कहते? सैकड़ों नाम रख दिए। बच्चों की बुद्धि में ये सारा ज्ञान अच्छी रीति रहना चाहिए। कहते भी है मैं परमात्मा ज्ञान का सागर हूँ। सारा जंगल कलम बनाओ तो भी अंत नहीं हो सकता। अच्छा मीठे मीठे सिकिला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अभी हम बाप द्वारा वर्थ पौंड बने हैं। हम सो देवता बनने वाले हैं। इसी नारायणी नशे में रहना है। बंधन मुक्त बन सेवा करनी है, बंधनों में फंसना नहीं। दूसरी पॉइंट है ज्ञान योग में तीखे बन माता पिता समान किंग ऑफ लावर बनना है और अपने हमजिन्स की भी सेवा करनी है। वरदान, अपने सर्व खजानों को अन्य आत्माओं की सेवा में लगाकर सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव। सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव। सहज योगी बनने का साधन है सदा अपने को संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा और हर कार्य द्वारा विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति सेवाधारी समझ सेवा में सब कुछ लगाना। जो भी ब्राह्मण जीवन में शक्तियों का, गुणों का, ज्ञान का, श्रेष्ठ कमाई के समय का खजाना बाप द्वारा प्राप्त हुआ है, वह सेवा में लगाओ अर्थात सहयोगी बनो तो सहज योगी बनी जाएंगे। इसलिए सहयोगी वही बन सकते जो संपन्न है। सहयोगी बनना अर्थात महादानी बनना। सहयोगी बनना अर्थात महादानी बनना। स्लोगन, बेहद के वैरागी बनो। बेहद के वैरागी बनो तो आकर्षण के सब संस्कार सहज ही खत्म हो जाएंगे। अव्यक्त इशारे, जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करो तो संकल्प शक्ति जमा होती जाएगी। अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। मन सदा सेट अर्थात एकाग्र है तो स्वतः अच्छे वाइब्रेशन फैलते हैं, सेवा होती। अच्छे वाइब्रेशन फैलते और सेवा होती है। अच्छा, ओम शांति।